गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि कल ही हुआ है, रिसेंटली जो एआई समिट हुआ है 2026 इन न्यू दिल्ली। आज हम इसके बारे में रीड करेंगे कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसने इसको एड्रेस किया। ठीक है, तो इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर लिख कर आपको बताती जाऊँगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एआई समिट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2026 में दिल्ली में हुआ है। The recent AI summit held in New Delhi in 2026 was an important event focused on the future of artificial intelligence. Recent means हाल ही में। AI समिट शिखर सम्मेलन। हेल्ड मी, हेल्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये फ्रेज है। ठीक है, आयोजित किया गया दिल्ली में इन 2026 वॉज, ये है, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। द रीसेंट एआई समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2026, ये क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये है इसका लिंकिंग वर्ब। ठीक है, था, क्या था, एक महत्वपूर्ण, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि केंद्रित था, ये भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, किस पर, भविष्य पर, ऑफ किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम, ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। इसको वैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ेंगे, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है कृत्रिम, जो कि जिसको बनाया गया हो, जिसको इंसान ने बनाया है। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। ठीक है, चलिए, लीडर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, नेता, टेक्नोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और छात्र, फ्रॉम कहाँ से, डिफरेंट कंट्री से, अलग अलग विभिन्न देशों से। ठीक है, अटेंडेड मीन्स भाग लिया, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। लीडर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अटेंडेड, भाग लिया, किसमें, इस समिट में, शिखर सम्मेलन में। ठीक है, द मेन एम ऑफ द इवेंट, जो मुख्य उद्देश्य किसका, इस कार्यक्रम का, वॉज था, टू डिस्कस चर्चा करना, किस पर, कि कैसे, हाउ एआई कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग, कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैन हेल्प मदद कर सकती है, किसमें, सुधारने में, इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स, लोगों के जीवन को, लोगों के जीवन को सुधारने में मदद कर सकती है। यहां से देखते हैं, द मेन एम ऑफ द इवेंट, जो मुख्य उद्देश्य है इस इवेंट का, वो क्या था, चर्चा करना, किस पर, कि कैसे एआई कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ, एंड कि हाउ, कैसे, इट शुड बी यूज, शुड लगा है, साथ में बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये शुड का पैसिव है, यूज्ड होता है प्रयोग करना, कि कैसे इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ये इसका सेंस आएगा। अगर सिर्फ शुड होता, ठीक है, और साथ में लगा होता है यूज, शुड यूज, तो प्रयोग करना चाहिए, बस इतना सेंस आता। अब शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मीन्स प्रयोग किया जाना चाहिए का सेंस आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से। टॉपिक्स लाइक एआई इन एजुकेशन, जो क्षेत्र हैं, जो मीन्स टॉपिक हैं, जो एरिया है टॉपिक का, जैसे कि एआई किसमें, शिक्षा में, हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य सेवा में, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में, फार्मिंग, कृषि में, बिजनेस, व्यापार में, और साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मीन्स जो ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा घपले हो रहे हैं, है ना, लोगों को लूटा जा रहा है ऑनलाइन,
तो साइबर सिक्योरिटी मीन्स उसकी सुरक्षा में। वर डिस्कस्ड, चर्चा की गई थी। वर के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। चर्चा की गई थी किसमें? इन सिंपल, सरल और व्यवहारिक तरीके से। ठीक है। टॉपिक जैसे कि एआई एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, फार्मिंग में, बिजनेस में, साइबर सिक्योरिटी वर डिस्कस्ड इन सिंपल एंड प्रैक्टिकल वेज। एक्सपर्ट्स ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी बात की किसके बारे में? रिस्क, जो जोखिम है, रिस्क है किसका? एआई का। एआई का अगर मीन्स उसके प्लस पॉइंट है तो उसके माइनस पॉइंट्स भी हैं, उसके बारे में भी विशेषज्ञों ने बहुत बात करी है। एंड नीडेड, और आवश्यकता है किस चीज़ की? फॉर स्ट्रॉन्ग, मजबूत नियमों की और नैतिक, एथिकल दिशा निर्देश की। ठीक है, ताकि लोगों की जो प्राइवेसी है वो हर्ट ना हो, है ना। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, तो एआई भी आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए नैतिक गाइडलाइंस बनाई गई हैं, स्ट्रॉन्ग रूल्स भी बनाए जाएंगे। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द गैदरिंग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया। ठीक है, उन्होंने स्पीच दी सभा में और बोला। स्पोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एड्रेस्ड भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। किसके बारे में बोला? भारत के, अपोस्ट्रोफे एस काके का सेंस देता है, ग्रोइंग, बढ़ते हुई भूमिका, जो रोल है किसमें? टेक्नोलॉजी में। किसके बारे में बोला? कि जो भारत का बढ़ता हुआ जो उनकी भूमिका है, ग्रोइंग, बढ़ते हुए रोल की टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में, नवाचार में। ठीक है। ही हाईलाइटेड हाउ एआई कैन सपोर्ट डेवलपमेंट। उन्होंने हाईलाइट किया मीन्स क्या किया? उन्होंने प्रकाश डाला किसके ऊपर? कि कैसे एआई कैन सपोर्ट, कि एआई सहयोग कर सकता है किसमें? विकास में। और क्रिएट, ला सकता है, बना सकता है नई नौकरी के अवसर। किसके लिए? फॉर यंग पीपल, युवा लोगों के लिए। ठीक है। ही हाईलाइटेड हाउ एआई कैन सपोर्ट। उन्होंने क्या उजागर किया? कि कैसे एआई समर्थन कर सकता है भारत के विकास में और क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, और नई नौकरी के अवसर ला सकता है फॉर यंग पीपल। द समिट ऑल्सो इंक्लूड एग्जीबिशंस। ये जो शिखर सम्मेलन है, सम्मेलन में क्या क्या शामिल था? एग्जीबिशंस, प्रदर्शनियाँ। एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनियाँ भी शामिल थी उसमें। आगे देखते हैं। वेयर कंपनीज शोड न्यू एआई टूल्स एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। जहाँ जो कंपनियां हैं, ठीक है, उन्होंने दिखाया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म शोड, क्या दिखाया? नए जो एआई के उपकरण हैं, टूल हैं और स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मीन्स बहुत ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, उसको दिखाया। मेनी पैनल डिस्कशंस, बहुत पैनल के जो चर्चाएं हैं वो हुई। और वर्कशॉप्स, ठीक है, जो मीन्स कार्यशालाएं हैं, वर ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित की गई थी। टू इनकरेज, प्रोत्साहित करने के लिए किसको? लर्निंग को, सीखने, और किसको? सहयोग को, कोलैबोरेशन। इसको समझते हैं दोबारा। मेनी पैनल डिस्कशंस एंड वर्कशॉप्स वर ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित की गई थी किसके लिए? इनकरेज करने के लिए। किस चीज़ को? लर्निंग को और कोलैबोरेशन को, सीखने को और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स लगी और पैनल ने आपस में डिस्कशंस भी किया। ओवरऑल मीन्स कुल मिलाकर
AI समिट इन दिल्ली, जो AI का शिखर सम्मेलन है, ठीक है, जो दिल्ली में हुआ, वॉज अ सक्सेसफुल, था एक सफल कार्यक्रम, दैट प्रमोटेड, ठीक है, जिसने बढ़ावा दिया किस चीज को, इनोवेशन, नवाचार को, इंटरनेशनल कॉपरेशन मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, और रिस्पॉन्सिबल यूज, जिम्मेदारी से प्रयोग को, ऑफ किस चीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फॉर अ बेटर फ्यूचर, किसके लिए, बेहतर भविष्य के लिए। अब आने वाला समय किसका है, AI का, ठीक है, लेकिन इसका जो है बेहतर यूज होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबली। अगर नहीं हुआ तो बहुत चीज़ें खराब हो सकती हैं, है ना। तो मीन्स कल जो समिट था, तो ये एक ऐतिहासिक देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो सम्मेलन हुआ इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, बी इंग्लिश थिंकर। इस पे आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीख सकते हैं। और मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है इंग्लिश बातचीत के नाम से, इंग्लिश बातचीत के नाम से नया चैनल स्टार्ट किया है। ग्रीन कलर का लोगो है, इस पर मैं कन्वर्सेशन डालती हूँ। जैसे कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, स्कूल में PTM में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, एयरपोर्ट में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे। तो ये सब मैंने यहाँ पर वीडियोस डाली हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, 5-7 मिनट्स की हैं। आप बोर भी नहीं होंगे और आप सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे। जब आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो बी इंग्लिश टैंकर के नाम से आपको ऐप मिलेगा। उसमें मैंने बहुत सारे जो हैं टेंसेस की वीडियोस डाली हैं, बहुत सारी लाइव वीडियोस है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और बहुत सारी वर्कशीट्स भी दी हैं जिससे आपके टेंसेस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।